समंदरी तूफान बिपरजोए की शिद्दत बरकरार। साइक्लोन कराची से 350 किलोमीटर दूर। बिपरजोए 15 जून को केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान टकराएगा। तूफान के गिर्द 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। ठट्टा और सजावल ज्यादा मुतासर होंगे। बदीन में बारिश और तेज हवाएं। शहर कायद में भी हवाएं चल पड़ी। घारू क्रीक में पानी की सतह बुलंद। गडानी और ड्राम में लहरें बिपर गईं। अब्दुल्ला डगारजई में राब्ता मुनक़ता। समंदरी तूफान के पेश नज़र साहिली इलाकों से इनखला जारी। केटी बंदर को खाली करा लिया गया। समंदरी पानी DHA गोल्फ क्लब क्रीक क्लब की बाउंड्री से बाहर आने लगा। सजावल में बारिश के बाद मकीनों में खौफ हरास। वज़ीर आला सिंध का मुख्तलिफ इलाकों के दौरा। इंतजामात का जायजा। तूफान के पेश नज़र कराची के तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इम्तहानात मुलतवी। हैदराबाद में भी पर्चे मुलतवी। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। पब्लिक इसको कोई त्यौहार या फन ना ले कि जी हमें समंदर में सी व्यू की तरफ घूमने जाना है, लोग अपने घरों में रहें। अननेसेसरी मूवमेंट जो है घरों से वो ना की जाए। हर एरिया में जितने भी वल्नरेबल एरियाज हैं, अभी तक कोई 56,000 लोग जो हैं वो इस वक्त रेस्क्यू किए जा चुके हैं। हमें सुबह तक जो फिक्र थी कि 46,000 लोग इस पोजीशन पे, और अब आगे जी 76,000 समथिंग कुछ लोग हैं। लेकिन जो अभी एक जो प्रॉब्लम आ रहा है वो आ रहा है कि क्लाउड बस्ट होने के चांसेस हैं। तूफान से 76,000 लोग मुतासर हो सकते हैं। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। कहा 56,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। कराची से बिलबोर्ड हटा दिए। बोले ये कोई तफरीह नहीं, आवाम बिला ज़रूरत घर से ना निकले, हुकूमत के साथ तावन करें। पाक फौज इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। सजावल और गुलारची में पनाह गुज़ीन कैंप और तिब्बी इमदादी मराकज़ कायम। 1100 से ज़ायद अफराद कैंपों में मुंतकिल। DG रेंजर सिंध का शाहबंदर, सजावल, ठट्टा और बदीन की साहिली पट्टी का हंगामी दौरा। पाक बहरिया की सिंध बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। शाहबंदर के नवाही इलाकों से सैकड़ों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। पाक बहरिया के जहाज़ों की खुले समंदर में पेट्रोलिंग। दर्जनों माहीगीरों को रेस्क्यू किया। दिफाई तनसीबात और आर्मी के प्रोहिबिटेड एरियाज शामिल हैं। ऑडियो एविडेंस है, वीडियो एविडेंस है, लोगों के इकबाली बयान हैं। ये लोग जो हैं ये इंसाफ के कटहरे में लाए जाएंगे और ये अपने अंजाम को जो है ये पहुंचेंगे। 9 मई को पाकिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की गई। टाइगर फोर्स का मकसद 9 मई जैसे वाक़यात करना था। ये मुल्क पर काबिज होकर अपना एजेंडा मुसल्लत करना चाहते थे। राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा शरपसंदों के खिलाफ कानून हरकत में है। किसी ने जुर्म किया या कोई गुमराह हुआ सबको सजा मिलेगी। PTI का रद्द अमल। बयान में कहा कि वज़ीर दाखिला कातलाना हमले की तहकीकात को सबूताज कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर खुद इस हमले में नामजद हैं। शफाफ तहकीकात हुई तो राना सनाउल्लाह नहीं बचेंगे। परवेज़ इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत का साबिक वज़ीर आला पंजाब को जेल में तिब्बी सहूलियात फराहम करने का हुक्म। 3 रोज़ में सहूलियात फराहमी से मुतालिक रिपोर्ट तलब। टेस्ट ठीक तरीके से नहीं कराए गए। चौधरी परवेज़ इलाही की अदालत को शिकायत। साना 9 मई केस में शाह महमूद कुरैशी की 19 जून तक जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जलाओ घेराव केस में असद उमर की जमानत में 27 जून तक तौसी कर दी। PTI रहनुमा उमर अयूब ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में दरखास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी वापस ले ली। साबिक सूबाई वजीर पंजाब अली अफजल शाही को गिरफ्तार कर लिया। शरीयत को अक़लियत में बदलने की कोशिश हो रही है। कराची में इलेक्शन हुआ है मिस्टर चेयरमैन, उसमें जमात इस्लामी और प्लस उसके एलाइज हाउस के अंदर 193 है, और उसके साथ जो पीपल्स पार्टी है और उनके एलाइज हैं वो हाउस के अंदर 173 है। कराची मेयर इलेक्शन का मामला सेनेट पहुंच गया। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ का वॉकआउट। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कराची में अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश की जा रही है। सिंध पुलिस सियासी वफादारियां तब्दील करा रही है। जमात इस्लामी और इत्तेहादियों की तादाद 193, पीपल्स पार्टी अरकान की तादाद 173 है। मैंने कतई तौर पर यह नहीं कहा कि हाफिज नईम और रहमान साहब कराची के नहीं हैं। कि NED से कागजात चेक करा लो, उससे पता चल जाएगा कि क्या नईम और रहमान साहब कराची शहर के हैं या नहीं हैं। मुझे पता है कि वो उनकी पैदाइश इस शहर की नहीं है। पीपल्स पार्टी अपने तमाम फिस्ताई हथकंडों के बावजूद
अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सकी है, इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड है और ये बता रहे हैं कि किसका पता कहाँ का है, किसका पता कहाँ का है। तो मेरे बारे में कह रहे हैं कि इनका पता, ये तो इन्होंने पैदा ही हैदराबाद में हुए थे। मेयर कराची के इंतखाब पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अस खुद नोटिस लें। नईम उर रहमान का मुतालबा, कहा पीपल्स पार्टी तमाम तर हथकंडों के बावजूद मतलूबा नंबर पूरे नहीं कर सकी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा सियासी मामलात अदालत में नहीं जाने चाहिए, अदालतें दूसरे केसेस सुने। खुफिया दस्तावेजात लीक करने का केस, साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गिरफ्तारी के बाद रिहा। डोनाल्ड ट्रंप को मियामी की अदालत में पेश किया गया। साबिक अमरीकी सदर ने इंतहाई खुफिया दस्तावेजात और दिफाई राजों पर मुश्तमिल कागजात साथ ले जाने के इल्ज़ामात को कबूल करने से इनकार कर दिया। ट्रंप अदालत से रिहाई के बाद फ्लोरिडा के लिए रवाना। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने इस्तीफा दे दिया। वजीर आजम से मुलाकात में चेयरमैन नादरा ने इस्तीफा पेश किया। जराये के मुताबिक हुकूमत ने तारिक मलिक का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल कर लिया। 75 साल के बाद शुरू हुई है। तकरीबन 1/3 खाम तेल जो है वो रूस से कम नरखों पे मंगवाएंगे। में थोड़ा वक्त, कुछ महीने लगेंगे। जैसे जैसे तरसील बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आप देखेंगे कि आवाम को फायदा पहुंचता चला जाए। और रूसी तेल के सम्राट अवाम तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा। फिलहाल ओपेक ममालिक हमारी पहली तरजीह रहेंगे। मुसद्दिक मलिक का बोल न्यूज़ के प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर में बयान। कहा रूस से 1/3 तेल कम कीमत पर हासिल करेंगे। खाम तेल की तिजारत 75 साल बाद शुरू हुई। अज़रबैजान से मुआहदा हो चुका। हर माह 1 LNG कार्गो आएगा। तुर्कमानिस्तान से गैस लाना चाहते हैं। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज। 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।